हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, ये एक बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश आया है और एक सीनियर सियासतदान है जिनकी वालदा ने बड़े संगीन इल्जामात आपके महकमे के ऊपर, आपकी पुलिस के ऊपर लगाए हैं। आपका वर्जन लेना चाहेंगे? वैसे तो आपका एक वीडियो पैगाम भी मैंने सुना है, लेकिन आप पहले जरा अपना वर्जन दे दीजिए, फिर मैं सवालात करता हूँ। जी हमारा बिल्कुल वही वर्जन है जो मेरे वीडियो पैगाम में है कि उमर डार साहब 5 मुकदमात में इश्तिहारी मुलजिम है और उन पे कानूनी तरीके से रेड करने गए हैं। आधा घंटा ये बाहर रह गए हैं एंड लेट मी ओपनली से इन योर प्रोग्राम, इनके पास इनसे काइंडली हम ये भी रिक्वेस्ट करें कि सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है जो ये इनकी किसी इशू की वजह से नहीं दे रहे। वहाँ सामने कैमरे भी लगे हुए हैं। आधा घंटा वहाँ पे हमारा एसएचओ खड़ा रहा है, उसने सिर्फ ये पूछा है कि जी यहाँ पे वो हैं, तो वहाँ पे लेडीज थी, उन्होंने पहले अंदर से शोर डाला है कि हमें क्यों पकड़ने आए, यहाँ पे कोई नहीं। फिर दे स्टार्टेड अब्यूजिंग हिम, तो फिर एसएचओ वहाँ पे गया है, तो फिर इनकी फैमिली की ख्वातीन बाहर निकली हैं, उसने मुझे कॉल करके सिचुएशन बताई है। मैंने कहा जी अगर इनके घर पे कोई मर्द नहीं है तो आप सारे वापस आ जाएं। ये सारी चीज थी जो एक्चुअल हुई। उसके बाद लेट नाइट इन्होंने एक मैम ने अपनी एक वीडियो रिलीज की। हमारे ऑफिसेस स्क्रूटनी के लिए खुले हैं, जिसे चाहे इन्वेस्टिगेशन करवा दी जाए, वी आर ओपन फॉर एनी स्क्रूटनी। लेकिन ये मैं बताता चलूं कि अगर आप इसके सीक्वेंसेस ले लें, इसके जो इल्जामात के हैं, तो दे गो बैक वे और उसमें कोई सब्सटेंशियल ट्रुथ नहीं है। जी हसन साहब, आपने कमिंग बैक, आपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो आपके पास मौजूद है? नहीं, मैं गुजारिश ये करूँ, इनके घर में वहाँ पे लगा हुआ है, जो एरिया है ना इनका कवर्ड है सारा वहाँ पे। तो वो हमने आज बल्कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैं नाम नहीं लेता, एक बड़े मीडिया ग्रुप ने भी इनसे ये क्वेश्चन किया तो इन्होंने उनको अब्यूज करना शुरू कर दिया। देखें, अगर तो ऐसी चीज हो तो सबसे अच्छी तो बात यह है कि वहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, वो कवर्ड है एरिया सारा, तो उसको काइंडली लें सबके सामने। अगर कोई चीज हुई है इस तरह की तो वो क्लियर हो जाएगी। आपकी जो नफरी वहां पे हसन साहब गई थी, उसके अंदर खवातीन पुलिस एहलकार मौजूद थी? जी जी बिल्कुल, हमारी ख्वातीन एहलकार मौजूद थी। एसएचओ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ और एक इश्तिहारी मुलजिम का मेरा नहीं ख्याल के पता पूछना कि जी वहाँ पे है कि नहीं। जब उसको ये बताया गया कि यहाँ पे, बल्कि एक खातून अंदर से शाउट कर रही थी मुसलसल कि जी यहाँ पे क्यों आए हैं और इस किस्म का फलाना, तो उनको बताया गया कि प्लीज काम डाउन। तो उसकी इन्होंने अपनी पसंद की ऑडियो थी उसमें से एक स्क्रप्ट्स निकाल के वो भी इन्होंने रिलीज की हैं। जी हसन साहब, ये द टाइमिंग सीम्स वेरी स्ट्रेंज ना, क्योंकि उमर डार साहब कब से इश्तिहारी हैं, कितनी देर हो चुकी है? अगर इसमें मैं गुजारिश करूं कि हम अपनी परसूट में कायम है जी, और टाइमिंग बिल्कुल स्ट्रेंज नहीं है। इश्तिहारी मुलजिम को पाकिस्तान का कोई भी शहरी गिरफ्तार कर सकता है। मंसूर साहब, आप भी गिरफ्तार कर सकते हैं, सीआरपीसी इसका वो हवाला देता है एंड वी वर राउंडिंग अप। नहीं, लेकिन माय क्वेश्चन अगेन, ये कितनी देर से इश्तिहारी हैं, कितनी देर हो चुकी है? जी जून जुलाई से है ये, और हम तो इनको जून जुलाई से लेकर अब तक आपने इनके घर पे कितनी दफा रेड की है उनको ढूंढने के लिए? जी जब हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली कि वो यहाँ पे आए, क्योंकि अगर आपने नोट किया हो कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे वो भरपूर किस्म की सियासत कर रहे थे। बेशक वो करते रहे, लेकिन एक शख्स जो कानून पाकिस्तान की नज़र में फ्यूजिटिव है, उसको एटलीस्ट कानून को आगे सरेंडर करना चाहिए। ठीक। तो हमारे पास इतला थी ये मौजूद कि जी वहाँ पे हैं। उसके बाद वो किया गया, इसीलिए हमने नहीं कभी किया कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, और उस इंफॉर्मेशन हमारे पास यही थी कि जी वो यहाँ पे आए हैं उस वक्त, तब ये रेड की गई। जी नहीं, वो एक्चुअली टाइमिंग इसलिए हसन साहब बड़ी अजीब लग रही है कि जिस दिन नॉमिनेशन पेपर्स लेने की तारीख शुरू होती है, इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है, उसी दिन स्पेसिफिकली उनके घर के ऊपर रेड कर दी जाती है। तो द टाइमिंग सीम्स वेरी स्ट्रेंज। और दूसरी बात यह कि अब वीडियो के अंदर जो है उन्होंने एक टूटा हुआ दरवाज़ा दिखाया है, अपनी मेन एंट्रेंस दिखाई है। अगर घर के अंदर खवातीन मौजूद थी, मेरा नहीं ख्याल, आप भी जानते हैं कि खवातीन के अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं होती है, इतनी वो पावरफुल तो नहीं होती कि घर का दरवाज़ा ही, मेन डोर ही तोड़ दें। तो मैं मंसूर साहब, मैं भी तो यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरी ही तो बात कर रहे हैं जी। कि अगर उसने वो तोड़ा है तो जिस वीडियो में उन्होंने टूटा हुआ दरवाजा दिखाया है उसके साथ वो बाकी फुटेज भी रिलीज कर दें, ताकि एक चीज क्लियर हो जाए। और यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि उमर डार साहब की अगर आप वीडियोस निकाल लें बर्तनों को तोड़ने वाली, वो तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए हमारा मौजू वो नहीं है, लेकिन जानवरों को नुकसान पहुंचाने से लेकर प्लेटें तोड़ने तक की वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। लेकिन हसन साहब, इससे पहले भी एक फुटेज आ चुकी हुई है जहां पे एक्चुअली इनकी वालदा के साथ वाकई बदतमीजी भी की जा रही है, वो फुटेज तो आपने देखी होगी ना? जी उसमें भी मैं गुजारिश करूंगा, उसमें भी सिलेक्टिव फुटेज थी, कंटिन्यूटी से नहीं रिलीज की गई। और हम आज तक इसी बात पे कायम हैं
अगर कोई चीज है तो सामने ले आइए। वी स्टैंड ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ प्लीज स्क्रूटनी। एक्सप्लेन इट, के क्या मतलब कंटिन्यूटी नहीं थी, मतलब क्या अगर उस आपने वक्त वो उस अगर वक्त आपने उनकी वो वालदा को वीडियो ज़िदकोब नहीं किया गया था? ख्वाजा आसिफ साहब ने तो एक्चुअली नहीं, खुद कंडेम किया था उस वक्त। देखें, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि उस वीडियो को भी अगर आप देख लें, उसको पार्ट्स एंड पीसेस में जोड़ के बना के मीडिया के लिए रिलीज किया गया था। अच्छा, आप वो काइंडली किसी भी इंडिपेंडेंट लैब से चेक करवा लीजिए। अब मुझे आई नीड टू हेयर योर वर्जन। आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं ना कि उनको पीसेस में जोड़ा गया, तोड़ दिया गया था। चलें आप बता दीजिए, क्या उनकी वालदा के साथ ज़दकोब उन्हें किया गया था या नहीं किया गया था? उनको हाथ लगाया गया था कि नहीं लगाया गया? बिल्कुल नहीं किया गया था, बिल्कुल नहीं किया गया था। वी एब्सोल्युटली डिनाई दोज एलिगेशंस। हाँ, उसके बाद ये उसको लेके एक और फोरम पे भी गए थे, वहां पे भी जो है दे कुड नॉट सब्सटेंशिएट जी। और अच्छा। अभी भी कर रहे हैं, तो अभी भी हम कायम है कि अगर ये वीडियो दिखा रहे हैं उसकी, तो अगर कोई चीज है तो काइंडली ले आइए। वी विल टेक एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ जी। लास्ट क्वेश्चन हसन साहब, वुड यू बी विलिंग कि अगर इसकी आज़ाद तहकीकात करवाई जाए, व्हेन आई से आज़ाद तहकीकात, आपके महकमे से तहकीकात नहीं, आपके महकमे के अलावा आज़ाद तहकीकात करवाई जाए, आपको कोई इशू तो नहीं है इस पर? जी बिल्कुल कोई इशू नहीं है, मुझे बिल्कुल कोई इशू नहीं है, नहीं होना चाहिए। और कानून की हुक्मरानी जी सबके लिए। हसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। DPO सियालकोट हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।